हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे बोर्ड के पीछे देख रहे हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध पर आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आइए हम एक एक टॉपिक करेंगे कि ये चार जो युद्ध है मेरे पास, इसके अलावे भी इससे रिलेटेड फैक्ट को हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए, प्रथम अगर आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा ना, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। कब दोस्त? 1767 से 69 में। मैसूर शासक उस समय कौन थे? यानी उस समय मैसूर के शासक, मैसूर कहने का मतलब है, मैसूर का मतलब कर्नाटक, आज जो है कर्नाटक। ठीक है, मैसूर जो जगह जहां पर था वहां आज कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। ठीक है, तो कह रहा है कि मैसूर का शासक उस समय हैदर अली था। कौन था? हैदर अली। हैदर अली कौन था? तो हैदर अली दोस्त, हैदर अली, हैदर अली, अली टीपू सुल्तान, टीपू, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के पिता, के पिता थे, के पिता थे। यानी टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली थे। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे। हैदर अली मैसूर के उस समय शासक हुआ करते थे। अब बंगाल का गवर्नर उस समय लॉर्ड वेरेलस्ट था। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। यानी एकमात्र दक्षिण भारत के ऐसे शासक थे हैदर अली जिसने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का है तो 1767 से 69 ईस्वी में, ठीक 1767 से 69 ईस्वी में उस समय मैसूर का शासक हैदर अली थे, जबकि बंगाल के गवर्नर अगर पूछेगा तो लॉर्ड वेरेलस्ट थे। कौन थे? लॉर्ड वेरेलस्ट। ठीक है, बंगाल का गवर्नर। अब कह रहे हैं कि इस युद्ध जो है, यह युद्ध यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ। इसी संधि के उपरांत क्या हुआ कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है दोस्त। अच्छा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध के उपरांत क्या हुआ? तो हैदर अली की विजय हुई। यानी दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा शासक हैदर अली थे जिसने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था, अंग्रेजों को पराजित किया था। यह बहुत VVI क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कौन संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो मद्रास के संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, अब तो यहाँ पर अंग्रेज पराजित हो गए, अब उनको सहा नहीं गया। तब क्या किया? तब क्या किया कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का शुरुआत कर दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। 1780 में दोस्त, 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। इसमें हुआ था क्या कि टीपू सुल्तान जो देख रहे हैं ना, स्टार्ट हुआ था हैदर अली से, स्टार्ट युद्ध हुआ था हैदर अली से। लेकिन इसी युद्ध के उपरांत क्या हुआ कि इसी युद्ध के दौरान हैदर अली दुर्घटनावश दुर्घटित हो गए, अर्थात उनको चोट लग गया। चोट लगने के कारण 1782 ईस्वी में, कब दोस्त? 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में हैदर अली, जो यहाँ पर देख रहे हैं आप हैदर अली की मृत्यु हो गई। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो कई बार पेपर में पूछता है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1782 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 ईस्वी में हुई थी। तब इसका जो बेटा था ना, जो हैदर अली था, हैदर अली का जो बेटा था टीपू सुल्तान, उसने क्या किया कि अपना युद्ध का कमान अपने हाथों में ले लिया और हाथ में लेने के उपरांत क्या किया कि लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैसूर का शासक कौन बन गया? टीपू सुल्तान। अच्छा, उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे ना, उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ये सब पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हमेशा पेपर में पूछते रहता है। ठीक है, तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ना दोस्त, तो इसमें मंगलोर की संधि के तहत 1784 ईस्वी में समाप्त हुआ। 1784 ईस्वी में मंगलोर के संधि के उपरांत क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है, अब कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 ईस्वी में, 1790 से 92 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। यह युद्ध जो था ना, वह टीपू सुल्तान यानी मैसूर का शासक भी कौन था? टीपू सुल्तान।
अच्छा, टीपू सुल्तान था, लेकिन बंगाल का गवर्नर अगर पूछेगा ना कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उस समय। ठीक है, अब इसके उपरांत क्या हुआ कि श्रीरंगपट्टनम के संधि 1792 ईस्वी में हुई। श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। ये दोनों युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी, और दोनों युद्ध में टीपू सुल्तान को युद्ध में हार के वजह से उनको संधि करनी पड़ती थी। यानी मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई। अब तो अंग्रेज ये युद्ध टीपू सुल्तान हारते गया और अंग्रेज को आदत लगते गया। वो क्या किया कि फिर से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध करना शुरू कर दिया, अर्थात चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1799 ईस्वी में हुआ था। उस समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था, और वहां का शासक यानी बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली को ही देखकर क्या ख्याल आया? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। और लॉर्ड वेलेजली को देखकर क्या ख्याल आया? सबसे पहले हैदराबाद को सहायक संधि द्वारा मिलाया था। कौन? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड वेलेजली, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हो गया था। याद रखिएगा, यानी टीपू सुल्तान की अगर मृत्यु पूछे ना, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। अच्छा सर, तो देखिए बीपीएससी क्या पिछला बार क्वेश्चन उठाया था, बीपीएससी ने क्या खेल खेला था कि लड़का तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तक याद रखता है, लेकिन पूछा था क्या कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यानी टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद कौन वहां का शासक बना? कौन वहां का शासक बना? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद वोडियार वंश की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई दोस्त? वोडियार वंश की स्थापना हुई। अब वोडियार वंश की स्थापना किसने किया था? तो यदुरैया ने किया था। यानी वहां पर 1799 ईस्वी में ही, ध्यान से देखना, 1799 ईस्वी में ही वोडियार वंश की स्थापना हो गई, और अंग्रेजों ने वोडियार वंश की स्थापना कर वहां के जो कार्यभार है, कहाँ के? तो मैसूर के, वो सारा के सारा वोडियार वंश के शासक यदुरैया के हाथों में दे दिया। ठीक है, 1799 ईस्वी में हुआ। यहाँ तो ठीक है, जल्दी से और क्या देखकर बताते हैं, जल्दी से ध्यान से देखना। और हमको इसको देखकर क्या ख्याल आया? हैदर अली को देखकर क्या ख्याल आया दोस्त? देखिए, हैदर अली का जो जन्म था ना, हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में, 1722 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये भी पेपर में पूछ चुका है कि हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1722 ईस्वी में। इसने क्या किया कि 1760 ईस्वी में अपने आप को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। मैसूर का शासक घोषित कर दिया। ठीक है, कर दिया। इतना ही इसके बारे में शॉर्ट में जानकारी देता हूं। और देखिए, इसको देखकर क्या ख्याल है? टीपू सुल्तान को देखकर, टीपू सुल्तान को लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है। हमेशा पेपर में पूछता है कि लिटिल कारपोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मैसूर के बारे में एक जानकारी मैं दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैसूर के बारे में, यानी 15 सितंबर 1860 ईस्वी को विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। अब विश्वेश्वरैया को आधुनिक मैसूर का पिता कहा जाता है।